नमस्कार, स्वागत है आपका योर टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे से हो जाइए तैयार आधे घंटे के लिए, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से ये शो आपका होने वाला है। हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट इसमें जुड़ेंगे और आपके सवालों के, आपकी क्वेरीज के सही और सटीक जवाब देंगे। चलिए एक बार शो का फॉर्मेट आपको बता देते हैं, साथ ही बता देते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या होगा। तो बेहद ही आसान है। एक नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर फोन करके, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी हम लाइव है। तो वहां जाकर आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपनी क्वेरीज और अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान है रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले बाजार की चाल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आज गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 65 अंकों की गिरावट के साथ 26,113 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में भी करीब 200 अंकों की गिरावट है। वहीं निफ्टी बैंक देखिए 205 अंकों की गिरावट के साथ 59,915 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 2.25% की गिरावट। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1.5% के आसपास की गिरावट और मारुति सुजुकी में भी आप करीब 1.5% के आसपास की गिरावट इस वक्त देख सकते हैं। मार्केट ब्रिज पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो देखिए इस वक्त 1297 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं 1515 का जो रेशो है वो इस वक्त लाल निशान में ये शेयर्स कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास भी चलते हैं। और अजीत जी, इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? काफी सारे शेयर्स यहाँ पर अच्छी रैली दिखा रहे हैं। जो Q3 का बिजनेस अपडेट आया है, काफी कंपनियां अच्छे अपडेट्स यहाँ पर जारी कर रही है। ओवरऑल क्या व्यू रहेगा आपका बाजार पर? शुक्रिया तृप्ति। तो बिल्कुल तृप्ति, देखिए मार्केट में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो मोमेंटम था या फिर जो कह लीजिए कि एक तेजी का रुख, वो थोड़ा सधा हुआ सा लगता है। बिकॉज बीच बीच में आप देखते हैं कि कुछ एक इंडेक्स हैवी वेट, चाहे बीच में अभी आईटीसी पे इन्हें करेक्शन, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में तेजी के बावजूद थोड़ा सा अपसाइड कैप रहा। फिर HDFC बैंक, रिलायंस, तो कुछ एक बड़े नामों की वजह से आपको मोमेंटम मिसिंग जरूर दिख रहा है बाजार में, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। मीन्स ये अगस्त से लेकर अभी तक का जो हम मार्केट में रिकवरी देखेंगे, उस पूरी रिकवरी में यही एक चीज कॉमन है कि आप रिकवर कर रहे हैं बट ग्रेजुअल पेस पे। तो मेरे हिसाब से ठीक है, जब तक कि आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, आप हायर हाई हायर लोज बना रहे हैं, तब तक डेफिनेटली आप पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। इंडेक्स ने अपना रिकॉर्ड हाई रिक्लेम कर लिया है। जो की सेक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैंकिंग अपने रिकॉर्ड हाई पे आ चुका है। रोटेशनल बेसिस पे दूसरे सेक्टर की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। अब इस फोकस एरिया, जैसे आपने बताया कि अर्निंग्स पे होगा, उससे डिक्टेट करेगा कि किस तरीके से चीजें आने वाले टाइम में अनफोल्ड होंगी। बट अभी के लिए पॉजिटिव बायस बरकरार करके रखिए। 26,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट करीब 26,800 पे है, 25,800 पे है। जब तक ये लेवल होल्ड हो रहे हैं तब तक बाय एंड डिप्स आपको मेंटेन करके रखना है 26,500 26,700 के पोजीशन टारगेट्स के लिए। बाय एंड डिप्स की रणनीति और पॉजिटिव व्यू यहाँ पर है। 26,000 का लेवल यहाँ पर अहम है, 25,800 का लेवल यहाँ पर अहम है निफ्टी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अपने पहले लाइव कॉलर को शो में शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? सर मैडम, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास HIG लिमिटेड HEG के शेयर है, 628 का भाव है। ओके, और आपका नजरिया क्या रहेगा प्रभाकर? ट्रेडिंग का नजर है। ट्रेडिंग के लिहाज से, ओके, ठीक है। अजीत जी, हमारे पहले लाइव कॉलर प्रभाकर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। इनके पास HEG के शेयर है और 2000 की क्वांटिटी में है। 628 इनका खरीद प्राइस है और इनके खरीद प्राइस पे ही फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन 1.25% की गिरावट इस वक्त HEG में देख सकते हैं। 3,200 का यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। क्या सलाह होगी, ये ट्रेडिंग के लिहाज से पूछना चाहते हैं, HEG में क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल तृप्ति, देखिए यहाँ पे बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं जो इस तरीके का मोमेंटम, जिसको कि HEG, ग्रेफाइट जैसे स्टॉक ने अभी एक्सपीरियंस किया है। मींस अपने मल्टी ईयर हाइस पे आ गए हैं, वॉल्यूम काफी स्ट्रांग रहा है। तो एक स्ट्रांग मूव के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन नॉर्मल है। बट क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो उनको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये गिरता है तो ये तेजी के साथ गिरावट भी आ सकती है। तो 617 मेरे हिसाब से उनका अभी एक स्टॉप लॉस होना चाहिए।
और ऊपर पे ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, दोबारा से स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ जा सकता है। तो पहला पड़ाव करीब 700 के पास का रहेगा, उसके बाद करीब 750 760 तक के लेवल पॉसिबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए 615 के पास। ठीक है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और लेवल्स भी आपको एक चीज़ पे बता दिए हैं, उन लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए, आप देख रहे हैं आप जहाँ हम लगातार आपके सवालों को अपने शो में शामिल कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह की तेजी आज सेनको में दिख रही है। 8% की तेजी थी, लेकिन फिलहाल 12% के आसपास की तेजी के साथ सेनको कारोबार कर रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ सेनको गोल्ड के मैनेजमेंट जुड़े थे और काफी पॉजिटिव आउटलुक उन्होंने बताया। अजीत जी, आपसे राय जानना चाहूंगी। देखिए, आज मजबूत बिजनेस अपडेट के दम पर 12% के आसपास की तेजी सेनको गोल्ड दिखा रहा है और मैनेजमेंट ने भी काफी पॉजिटिव आउटलुक दिया है। FY26 के लिए भी और 27 के लिए भी अच्छी ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं। आप किस तरह से वॉच कर रहे हैं बिजनेस अपडेट को और इस स्टॉक को किस तरह से, अगर किसी के पास है तो इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या ये अच्छे लेवल से खरीदारी के लिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे स्टॉक की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो काफी लंबे टाइम की करेक्शन के बाद इस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो 2024 में अक्टूबर मंथ में स्टॉक करीब 750 के पास ट्रेड करता था। वहां से एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आने के बाद करीब 200 के काफी नजदीक पहुंचने के बाद ये स्टॉक पिछले करीब 4-5 महीनों से एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा था, जो कि करीब 370 से लेकर 300 के बैंड में। तो अभी जिस तरीके से आज के सेशन में प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट अपडेट किए हैं, तो ये सारी चीजें यही इंडिकेट कर रही हैं कि पॉसिबल अटेम्प्ट हो सकता है एक रिकवरी का, जो कि नियर टर्म में स्टॉक करीब 400 से लेकर 420 तक के लेवल पे ले जाए। तो अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे 40 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए 400 से 420 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, 340 के एसएल के साथ एक पोजीशन आप ले सकते हैं। 400 से 420 तक के अच्छे टारगेट्स आपको सेनको में आते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले लाइव कॉलर को शामिल करते हैं। प्रदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय, गुड आफ्टरनून प्रदीप, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए मैडम, मेरा कमिंस इंडिया में था सवाल। 4347 में 10 शेयर्स हैं। ठीक है, तो काफी नीचे आ गया है, क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ या एग्जिट कर लूँ? आपका एक सवाल और था, सिप्ला के अभी ले सकता हूँ क्या? सिप्ला पे ओके। और कमिंस, आपका नजरिया कितना है कमिंस को लेकर? कमिंस में रुक सकता हूँ 1 साल से ऊपर। ठीक है, ठीक है। अजीत जी, हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं, लाइव कॉलर, दुर्ग से बात कर रहे हैं और उनके पास कमिंस इंडिया के शेयर्स है। 10 शेयर है, 4,347 इनका खरीद प्राइस है और 4,150 पर फिलहाल कमिंस कारोबार कर रहा है। इनकी खरीद प्राइस से थोड़ा नीचे है, जिसके चलते थोड़ा लॉस इन्हें यहाँ पर हो रहा है 1970 रुपये का फिलहाल। क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से? ये सवाल पूछ रहे हैं, लॉस की वजह से थोड़ा घबरा गए, क्या इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं दूसरी स्टॉक पर राय बनाना चाहिए, क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी प्रदीप जी को कि स्टॉक उन्होंने सही किया, थोड़ा सा जस्ट कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ पे एंट्री हुई, तो उसका एक प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन जो भी हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 7.5% इस वीक में डाउन हो चुका है, तो उसी का एक रिएक्शन है। मेरे हिसाब से करीब 3950 के पास जाके ये स्टॉक प्रोसेस ठहरना चाहिए। तो यहाँ से भी करीब अभी 200 पॉइंट तक के डिक्लाइन अभी भी पॉसिबल है, बट क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, मेरे हिसाब से उनको शॉर्ट टर्म करेक्शन के बारे में ज्यादा ना सोच के लंबी अवधि के हिसाब से बने रहना चाहिए। कंसिडरिंग इसकी आउट परफॉर्मेंस विद इन द सेक्टर काफी कंसिस्टेंट रही है और जिस तरीके से हमने देखा है कि एक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक करेक्शन, एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट आना विच इज काफी नॉर्मल है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कोई इनको पैनिक करना चाहिए और बने रह सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, आगे जाके अच्छे लेवल्स भी आपको मिलेंगे, छोटी मोटी गिरावट से घबराए नहीं। प्रदीप जी, सिप्ला पर भी राय चाहते थे, क्या ये सही वक्त है सिप्ला में एंट्री का? क्योंकि देखिए आज भी करीब 4.5% के आसपास की गिरावट सिप्ला में दिख रही है, क्या राय होगी सिप्ला पर? देखिए, फार्मा एज अ पैक्ट काफी पॉजिटिव व्यू है मेरा, कंसिडरिंग कि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद वहां पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट सिप्ला मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे आपको साइडवेज नेगेटिव टोन कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो मेरे हिसाब से डिविज लैब, सन फार्मा, लुपिन
ये 3 काउंटर्स हैं विद इन द फार्मा स्पेस जिसमें से आप चूज कर सकते हैं फॉर फ्रेश लॉन्ग्स। ठीक है, फ्रेश एंट्रीज के लिए डिवीज लेब, सन फार्मा, ल्यूपिन पर पॉजिटिव नजरिया आया है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन आपके लिए लेकर आएंगे।